जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग कुछ नदियों के बारे में जानेंगे और उस नदी का उद्गम स्थानों के बारे में जानेंगे। नदी का उद्गम स्थान क्या है, कहाँ से नदी निकलती है, और कुछ प्रयाग के बारे में जानेंगे हम कि देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, इस सब प्रयाग क्या है उसके बारे में जानेंगे हम। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर, अलकनंदा नदी के बारे में दोस्तों आज हम लोग जानेंगे और इसके सहायक नदियों के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप लोग कि ये मान्ना दरा है। मान्ना दरा के शंकोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। मान्ना दरा के शंकोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है और ये अलकनंदा नदी है। तो दोस्तों पूछेगा कि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, तो मान्ना दरा के शंकोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। और यहाँ पे नीति दरा है दोस्तों, नीति दरा से धौली नदी का उद्गम होता है और ये नदी आके अलकनंदा नदी में मिल जाती है और अलकनंदा नदी के सहायक नदी बन जाती है। और यहाँ पे नंद घाटी या त्रिशूला, नंद घाटी या उसे त्रिशूला भी कहते हैं। तो यहाँ पे नंद घाटी से नंदाकिनी नदी निकलती है और आके यहाँ पे मिल जाती है अलकनंदा में और अलकनंदा नदी के सहायक नदी बन जाती है। यहाँ पे पिंडावी है और यहाँ से पिंडावी नदी निकलती है। पिंडावी से पिंडावी नदी निकलती है और आके अलकनंदा में मिल जाती है। अलकनंदा की अभी सहायक नदी हो गई। सहायक नदी कहने का मतलब कि वो नदी आके अलकनंदा में मिल रही है और अलकनंदा को सहायता प्रदान कर रही है आगे बढ़ने में। तो ये अलकनंदा नदी हो गई। पिंडावी नदी आके मिल गई तो पिंडावी नदी भी अलकनंदा नदी की सहायक नदी हो गई। यहाँ पे दोस्तों है चोरबानी एक ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। तो चोरबानी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है और आके यहाँ पे अलकनंदा नदी में मिल जाती है। तो ये अलकनंदा नदी में मिल जाती है तो मंदाकिनी नदी भी अलकनंदा नदी की सहायक नदी हो गई। और यहाँ पे दोस्तों देखें कि ये गंगोत्री है, गंगोत्री स्थान है। तो वहां से भागीरथी का उद्गम होता है। वहां गंगोत्री से पूछेगा किस नदी का उद्गम होता है, तो भागीरथी नदी का उद्गम होता है। भागीरथी का स्टार्टिंग में जानवी नाम रहता है। भागीरथी नदी का स्टार्टिंग में जानवी नदी के नाम से जाना जाता है और ये नदी आगे आकर भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। यदि भागीरथी के सहायक नदियों को देखें तो यहाँ पे एक भील गंगा है। भील गंगा भागीरथी नदी का सहायक नदी है और यहीं पर दोस्तों एक गोमुख है, गोमुख स्थान है। तो जब इस अलकनंदा नदी की ये सब सहायक नदी हो गई, धौली नदी, नंदाकिनी नदी, पिंडावी नदी और यह मंदाकिनी नदी। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा नंदाकिनी और मंदाकिनी दो नदियां हैं, दोनों अलकनंदा के ही सहायक है। जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जमुना और यमुना दोनों गंगा की सहायक नदी है, वैसी उसी प्रकार यहाँ पर नंदाकिनी और मंदाकिनी दोनों अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। और यहाँ पे भागीरथी नदी है। स्टार्टिंग में भागीरथी का नाम जानवी होता है, फिर इसका नाम भागीरथी हो जाता है। यह भी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। तो आइए ऐसे उद्गम स्थान पूछेगा दोस्तों, तो धौला नदी का उद्गम स्थान नीति दरा से है और नंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान नंद घाटी या त्रिशूला से होता है और पिंडावी नदी का पिंडावी से होता है। और मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान चोरबानी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है और गंगोत्री से भागीरथी निकलती है या जानवी निकलती है। जानवी रहेगा तो जानवी भी मारेंगे और नहीं तो भागीरथी भी देगा। और अलकनंदा नदी के पूछे तो मान्ना दरा के शंकोपंत एक ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। आइए दोस्तों प्रयाग के बारे में बात करेंगे हम लोग कि प्रयाग होता क्या है। तो प्रयाग उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक नदियां जहाँ पे मिलती है वहां पे प्रयाग का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक नदियां जहाँ पे मिलती है वहां पे प्रयाग का निर्माण होता है। तो जैसे देख सकते हैं कि यह अलकनंदा नदी है और इसमें आके
धौली नदी मिल रही है, यहाँ पे इस स्थान पे धौला नदी मिल रहा है, तो यहाँ पे एक प्रयाग का निर्माण होगा। और यहाँ पर भी मंदाकिनी नदी आके मिल रही है, तो यहाँ पर भी एक प्रयाग का निर्माण होगा। यहाँ पर भी एक प्रयाग का निर्माण होगा। और यहाँ पे पिंडावी नदी आके मिल रही है, तो यहाँ पर भी एक प्रयाग का निर्माण होगा। और यहाँ पे मंदाकिनी नदी मिल रही है, तो यहाँ पर भी एक प्रयाग का निर्माण होगा। और यहाँ पर भी दोस्तों एक प्रयाग का निर्माण होगा। तो प्रयाग हम उसे कहेंगे जब दो या दो से अधिक नदियां जहाँ इस स्थान पर मिलती है वहां पर प्रयाग बनता है, उसे प्रयाग कहते हैं। तो प्रयाग क्या, ये नाम जानते हैं कि यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनेगा? जब धौली नदी और अलकनंदा नदी जहाँ पे मिलती है वहां पे एक प्रयाग का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है दोस्तों, विष्णु प्रयाग का निर्माण होगा। यहाँ पे धौली नदी और अलकनंदा नदी के जहाँ मिलेगा वहां पे विष्णु प्रयाग का निर्माण होगा। और यहाँ पे नंदाकिनी नदी है, नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलेगा, तो यहाँ पर नंद प्रयाग का निर्माण होगा। यहाँ पे नंद प्रयाग का निर्माण होगा दोस्तों। यहाँ पे एक चीज आप कॉमन देख सकते हैं कि सब में एक नदी अलग अलग हो रही है और एक नदी सेम है। अलकनंदा नदी सब में कॉमन है दोस्तों, अलकनंदा नदी सब में कॉमन है। और यहाँ पे एक एक नदियां अलग अलग आ रही है और प्रयाग का निर्माण हो रहा है। तो जब धौली नदी और अलकनंदा मिली तो विष्णु प्रयाग का निर्माण हुआ। और जब मंदाकिनी नदी और अलकनंदा मिली, यह अलकनंदा है, जब मंदाकिनी नदी और अलकनंदा मिली तो नंद प्रयाग का निर्माण हुआ दोस्तों। और जब पिंडावी नदी और अलकनंदा नदी मिलेगी तो यहाँ पे कौन प्रयाग का निर्माण होगा दोस्तों? कौन प्रयाग बनेगा? यहाँ पे कौन प्रयाग का निर्माण होगा? और जब मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलेगी दोस्तों, तो यहाँ पे रुद्र प्रयाग का निर्माण होगा दोस्तों। तो दोस्तों पूछेगा कि रुद्र प्रयाग किन दो नदियों के मिलने से बनता है? तो अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी, अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी के मिलने से रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे भागीरथी नदी है, ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब मिलेगी, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब मिलेगी तो यहाँ पे देव प्रयाग का निर्माण होगा। देव प्रयाग भी क्वेश्चन है, बन सकता है दोस्तों यहाँ से कि देव प्रयाग किन दो नदियों के मिलने से बनता है? देव प्रयाग किन दो नदियों को मिलने से बनता है? तो यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी, भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से देव प्रयाग का निर्माण होता है। और एक नदी यहाँ पे भी है जो भागीरथी का सहायक नदी है, भीलगंगा भागीरथी का सहायक नदी है और ये आके भागीरथी में मिल रही है। तो यहाँ पर भी एक प्रयाग का निर्माण होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर भी एक प्रयाग का निर्माण होगा जिसे गोविंद प्रयाग कहेंगे हम लोग, इसे गोविंद प्रयाग का निर्माण होगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि भीलगंगा और भागीरथी नदी के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? तो आप भीलगंगा और भागीरथी नदी को मिलने से गोविंद प्रयाग का निर्माण होता है। ये दोस्तों जान सकते हैं प्रयाग के बारे में आप लोग। हमने यहाँ पे 5-6 प्रयाग का नाम पढ़ा, जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और यहाँ पे गोविंद प्रयाग। तो प्रयागों के नाम जान सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग की धौली नदी और अलकनंदा नदी मिलेगी तो विष्णु प्रयाग बनेगा। नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलेगी तो नंद प्रयाग का निर्माण होगा। और पिंडावी नदी और अलकनंदा नदी मिलेगी तो कर्ण प्रयाग का निर्माण होगा। और ये मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से रुद्र प्रयाग और भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से देव प्रयाग का निर्माण होता है।
और यहाँ पे बेलगंगा और भागीरथी के मिलने से यहाँ पे गोविंद प्रयाग का निर्माण होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि नदियों का उद्गम स्थान क्या है, नदियों का उद्गम स्थान क्या है और कौन नदी किसमें जाके मिल रही है। और ये सब नदियाँ जो है ये सब अलकनंदा नदी की सहायक नदी हो जा रही है मिलके, और प्रयाग का निर्माण भी हो रहा है। इस वीडियो में हम लोग प्रयाग के बारे में जाने और नदियों के उद्गम स्थान के बारे में जाने और अलकनंदा नदी के सहायक नदियों के बारे में जाने। तो ये सब नदियां जो आके इधर अरब सागर में गिर जाती है दोस्तों, अरब सागर में आके गिर जाती है, अरब सागर में आके गिर जाती है ये नदियां। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग दूसरे चीजों के बारे में पढ़ेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।